कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है। अरे भाई पहना देंगे। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने तो पाकिस्तान पर एक बम गिरा दिया है, और वो भी उस वक्त ये बम गिराया है कि जिस वक्त पाकिस्तान में आप जानते हैं कि कश्मीर में अनरेस्ट है। इस वक्त जो हर चीज की कुंजी है ना हमारे खित्ते में, या वो शी जिनपिंग के पास है या वो नरेंद्र मोदी के पास है। पूरी दुनिया आज खड़े होकर हेड्स ऑफ टू कश्मीरी अवाम कह रही है। बैनुल अक़वामी मीडिया आज कश्मीरी अवाम को सलूट कर रहा है। अपने कश्मीर को इतना चमकाना है भाई, इतना चमकाना है अपने कश्मीर को कि वो लोग जब भी किसी पाकिस्तानी फौजी को देखें मुजफ्फराबाद में तो मुंह पे 4 थप्पड़ मारे उसके। हुकूमत और इसके हैंडलर्स होश के नाखून लेंगे, अपनी ताकत अपनी जबर के जोम का शिकार नहीं होंगे और मसाइल को हल करेंगे बातचीत से, क्योंकि बातचीत ही हर मसले का हल होता है। इस बार जो है कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ कि इस बार बड़ी जम के ठुकाई हुई है। जी हाँ, और आजाद कश्मीर के लोगों ने ना पुलिस को छोड़ा, ना फौज को छोड़ा, ना किसी को छोड़ा। देखें हमारा जो मुस्तकबिल है, हमने अपना मुस्तकबिल अटैच कर लिया चीन के साथ। चले उस पर भी बात की जा सकती है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या नरेंद्र मोदी जो हैं वो एशिया को लीड कर सकते हैं? अब उनको आटा भी चाहिए, उनके पास बिजली भी नहीं है। अबे हमें मालूम नहीं है कि उनके पास चूड़ियां भी नहीं है। मोहम्मद बिन सलमान की दोस्ती नरेंद्र मोदी से ज्यादा है। क्या नरेंद्र मोदी को वो ज्यादा सीरियस प्लेयर समझते हैं? डेफिनेटली समझते हैं। आप देखिएगा जो चीजें इन्होंने हमारे कश्मीर में करी थी ना, वही चीज वहां पे ऑक्यूपाइड कश्मीर में पीओके में हो रही है। 14 लोग मारे गए हैं। इस रिपोर्ट कह रही है कि 9 मई वाले दिन 14 लोग मारे गए हैं, 423 जख्मी हुए हैं और जख्मियों में ज्यादातर पुलिस के लोग हैं। 40 सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचा, 15 प्राइवेट इमारतों को नुकसान पहुंचाया। ये जिंदगी खेल का मैदान है मेरे दोस्त, यहां कभी ना कभी सबकी बारी आती है। कल तक जो कश्मीर में गूंजते थे आजादी के नारे, आज पीओके में वही आवाज सुनाई देती है। खूब लहराया तुमने लाल चौक पे अपना परचम, आज मुजफ्फराबाद में तिरंगे की हुंकार सुनाई देती है। ये जो आज़ाद कश्मीर में मामलात चल रहे हैं, जो मुज़ाकरात हो रहे थे, जो मीडिया पे बताया जा रहा था कि कामयाब हो गए हैं, डिमांड्स मान ली गई हैं, ग्राउंड पे लोग ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए बल्कि नाकाम हो गए हैं और अब लाखों का मजमा दोबारा आगे बढ़ना शुरू होगा। आप कौन सा मुंह लेकर आप यूनाइटेड नेशन में जाके आप कश्मीर की बात करेंगे कि जी वो वाला कश्मीर हमें दे दो, क्योंकि यहाँ पे तो हमने दूध और शहद की नहरें बहा दी है। उन्होंने ये कहा कि पीओके इंडिया का हिस्सा था, है और रहेगा, और एक दिन हम ये इलीगल ऑक्यूपेशन खत्म करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को इंडियन न्यूज एचडी के और एक नए वीडियो में। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, वैसे तो नरेंद्र मोदी जी ने अपने ट्रंप में कभी भी पाकिस्तान का जिक्र ज़्यादा नहीं करते थे, और खास करके पाकिस्तान का नाम लेना तो वो पसंद ही नहीं करते थे। फारूक अब्दुल्ला कुछ दिन पहले एक बात किए थे, जो पाकिस्तान के साथ भारत को बात करना चाहिए, क्योंकि उन लोगों के पास न्यूक्लियर वेपन है। वो लोग हाथ में चूड़ी नहीं पहने हैं, कभी भी न्यूक्लियर अटैक कर सकता है और कश्मीर में करेगा। तो उसी का रिप्लाई नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही अच्छे से दिया है, खास करके रोस्ट कर दिया है। इसी के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया में और क्या हो रहा है, तो चलिए देखते हैं। बात करेंगे एक बार फिर आजाद कश्मीर की, लेकिन उससे पहले मैं ये भी कह दूं कि आजाद कश्मीर वालों को शाबाशी तो मैंने सोशल मीडिया पर भी दे दी है। मैंने लिख दिया शाबाश शाबाश, अरे शाबाश शरीफ नहीं, शाबाश यानी कि वेल डन आजाद कश्मीर। लेकिन साथ साथ या कश्मीर और साथ साथ मैं ये भी कहूंगी, अब है बारी केपीके की। जी हाँ, केपीके वालों तैयार हो जाओ। केपीके वालों, बिल्कुल आपको भी शायद अपने राइट्स के लिए कोई प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। पीसफुल प्रोटेस्ट किएगा, मार ताड़ कुटाई एक्शन से भरपूर नहीं होना चाहिए। पीसफुली बाहर निकलिए। अगर आपके जो राइट्स हैं वो आपको नहीं मिल रहे हैं तो गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट को थोड़ा हिलाइए, इनको बताइए कि जी हम भी यहीं रहते हैं, हम भी इसी पाकिस्तान के सिटीजन हैं। पाकिस्तान सिर्फ पंजाब का नाम नहीं है। उनको बताइए कि जी केपीके में भी प्रॉब्लम्स है। केपीके के लोग भी बहुत टाइम से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं कि उनका राइट उनको दे दिया जाए। ये और बात है कि पिछले 10 साल से ज्यादा हो गए इमरान खान साहब की पार्टी की वहां पर हुकूमत है, लेकिन होता हुआ कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा। ऐलान बहुत होते हैं,
रोटी की कीमत ऊपर चली गई, रोटी की कीमत नीचे आ गई, रोटी 15 रुपए की हो गई, रोटी 20 रुपए की हो गई, रोटी इतनी हो गई, रोटी बस इससे आगे कोई कहानी नहीं चलती हुई हमें दिखाई नहीं दे रही। तो यकीनन मेरा ख्याल अब यही रह गया है कि चाहे वो केपीके हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो सिंध हो या कहीं और का इलाका, इवन बलूचिस्तान, सबको अपने राइट्स के लिए अब जो है वो शोर मचाना पड़ेगा, तभी शायद गवर्नमेंट जो है वो एक्शन में आएगी। और वैसे भी कश्मीर तो वैसे भी हमारी शहर है, और शहर का हमने क्या हाल कर रखा है वो तो आप देख ही रहे कि एक तरफ हम कहते हैं जी कश्मीर हमारी शहर है, हमें भारत की साइड का कश्मीर भी चाहिए, हम वो भी ले लेंगे, हम उसको भी आजाद कराएंगे, और पाकिस्तान वाले कश्मीर में कश्मीरियों का हाल देखकर यकीनन भारत में जो कश्मीरी हैं वो कान पकड़ते होंगे और कहते होंगे भैया हमें यहीं रहने दो, हम इधर ही भले, हमें जो मिल रहा है हम यहीं पे सही हैं। इसलिए कि आप यहाँ तो बिल्कुल ही वाट लगी हुई है लोगों की, बिल्कुल ऐसा ही हमने होता हुआ देखा। लेकिन पाकिस्तानियों, यानी कि पाकिस्तानियों से मेरा मतलब है एस्टैब्लिशमेंट के लोग, हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे वो लोग जो पॉलिसी बनाते हैं, आप कौन सा मुंह लेकर आप यूनाइटेड नेशन में जाके आप कश्मीर की बात करेंगे कि जी वो वाला कश्मीर हमें दे दो, क्योंकि यहाँ पे तो हमने दूध और शहद की नहरें बहा दी है और वहां पे सूखा पड़ा हुआ है, तो आप हमें वो कश्मीर भी दे दीजिए ताकि हम यहाँ पर भी उस कश्मीर को साथ मिलाकर उसका वही हाल कर दें जो हमारे कश्मीर का हुआ है। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने तो पाकिस्तान पर एक बम गिरा दिया है, और वो भी उस वक्त ये बम गिराया है कि जिस वक्त पाकिस्तान में आप जानते हैं कि कश्मीर में अनरेस्ट है, और कश्मीर के जो हालात हैं वहां पर जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो डॉक्टर जयशंकर ने अभी कुछ देर पहले एक गुफ्तगू की है डॉक्टर जयशंकर ने, और ये वो मुंबई में मौजूद थे, वहां पर उन्होंने मीडिया से बातचीत की है डॉक्टर जयशंकर ने। और जिस तरह मैंने कहा कि जो बातचीत उन्होंने की है, मुझे तो ऐसा लगा है कि उन्होंने एक बम गिरा दिया है। उन्होंने कश्मीर पर बहुत तफसीली गुफ्तगू फरमाई है, सिर्फ ये नहीं कि किसी ने सवाल किया हो जर्नलिस्ट ने और उन्होंने एक लाइन में उसका जवाब दे दिया हो, नहीं, उसके ऊपर उन्होंने बहुत वजाहत से बात की है डॉक्टर जयशंकर ने। और इसमें उन्होंने ये कहा है कि कश्मीर, जिसको कि आप जानते हैं कि इंडिया में पीओके कहा जाता है, उसमें उन्होंने ये कहा कि पीओके इंडिया का हिस्सा था, है और रहेगा, और एक दिन हम ये इल्लीगल ऑक्यूपेशन खत्म करेंगे। देखें, इस वक्त जो हर चीज की कुंजी है ना हमारे खित्ते में, या वो शी जिनपिंग के पास है या वो नरेंद्र मोदी के पास है। देखें, हमारा जो मुस्तकबिल है, हमने अपना मुस्तकबिल अटैच कर लिया चीन के साथ, चले उस पर भी बात की जा सकती है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या नरेंद्र मोदी जो हैं वो एशिया को लीड कर सकते हैं? अमेरिकन चाहते हैं कि वो जो ग्लोबल साउथ की लीडरशिप हो, और वो जो एशिया और जितनी भी डेवलप वर्ल्ड है, अफ्रीका एंड अमेरिका, एशिया जो है, इसको नरेंद्र मोदी या भारत को स्पेस दी जाए। और अब आप अगर मिडल ईस्ट में आएंगे तो देन यू कम विद वन वीज़ा, एक वीज़े के साथ आएंगे। जैसे हम शेंजन वीज़ा हमें मिलता है तो हम यूरोप जाते हैं, ठीक है जी। अब ये जो सिंगल टूरिस्ट वीज़ा है, ठीक है जी, ये इस साल के आखिर में वो दे रहे हैं। ये जो वीज़ा है ये एशिया के अंदर, ये साउथ एशिया के अंदर सार्क में भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ एक बंदा कर सकता है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी, बस, और कोई बंदा ये काम नहीं कर सकता। अब अगर जीसीसी कंट्रीज जो हैं वो अपने आप को टूरिस्ट स्पॉट बनाना चाहते हैं और वो समझते हैं कि लोग यहाँ कारोबार करने आए हैं, टूरिज्म करने आए, ये नरेंद्र मोदी पे एक बहुत बड़ी, एक आप समझ लें कि एक जिम्मेदारी आ गई है। मैं ज़ाती तौर पर समझूंगा जिम्मेदारी है। वो क्या है कि अगर वो चाहते हैं कि साउथ एशिया तरक्की करे सारा, देखें, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं पाकिस्तान तरक्की ना करे, नहीं नेपाल उस तरह ना हो, नहीं बांग्लादेश को थोड़ा सा ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सो यू हैव टू शो मैग्नानिमिटी, ठीक है जी। सो अगर नरेंद्र मोदी चाहें तो हालात ऐसे पैदा हो सकते हैं कि सारे का सारा यूरोप एशिया है। तो दोस्तों, ये था वीडियो, और वीडियो में बात करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जो चैनल में नए हैं चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें, और हो सके तो एक लाइक भी कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों से भी शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, जैसे कि पीओके में आग जल रही है, और जैसे आग कुछ दिनों पहले तक हमारे यहाँ कश्मीर में जलती थी, वैसी आग अभी पीओके में जल रही है। अभी पाकिस्तान को पता चल रहा है
कैसे पीओके के लोग अपने जो नीड है, बेसिक नीड, उसके लिए वो लोग कैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जहाँ पे उन लोगों के पास ना घर है, ना कोई अस्पताल है, ना कोई यूनिवर्सिटी है, कुछ नहीं है। वही हाल बलूचिस्तान का भी है, वहाँ भी जोर शोर से प्रोटेस्ट चल रहा है। और दोस्तों, हमारे यहाँ पे कुछ नहीं करना चाहिए, कोई भी बात करना नहीं चाहिए, वो लोग अपने आप कश्मीर में मिल जाएगा। और आखिर में जो कमर चीमा साहब बोल रहे थे, वो बहुत ज़्यादा सातिर एक दिमाग का खेल है, क्योंकि एशियन कंट्री में पाकिस्तान छोड़ के सभी देश अपने टूरिज़्म को फोकस करते हैं, जिससे कि बाहर के जितने भी कोई कंट्री है वहाँ से टूरिस्ट इंडिया या दूसरे कोई मुल्क आता है। लेकिन अगर इस 6 देशों को लेके एक वीज़ा कर दिया जाए तो उसका कमीशन पाकिस्तान को भी जाएगा और पाकिस्तान बैठे बैठे कुछ नहीं करके मुनाफा कमाएगा, क्योंकि उन लोगों का टूरिज्म खत्म। तो इसी के ऊपर आपका भी जो राय है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मुलाकात होगी अगले कोई नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम और जय श्री राम।